नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारे वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आई थिंक द पर्सन सिटिंग विद मी इन द स्क्रीन, आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस फॉर्मर मेजर जनरल जीडी बख्शी जी। आई थिंक पूरा भारत, क्या मैं बोलूँगी, विश्व जानता है जनरल जीडी बख्शी सर को, एंड इट्स एन ऑनर टू हैव हिम हियर। आज जिस मुद्दे पे मैंने सर को इनवाइट किया है, दैट इज वेरी इमोशनल, वेरी टचिंग, वेरी सेंसिटिव, एंड इट इज अबाउट सियाचिन ग्लेशियर। जनरल जे सिंह का अभी एक सा बयान वायरल होना शुरू हुआ है। हाउ द फॉर्मर गवर्नमेंट by super PM Sonia Gandhi wanted to give away a large chunk of our glaciers to China. But sir, before I jump into the main topic, I would like to know the conditions, the geopolitical significance of that place for my viewers, जिससे पता चले कि कितनी हार्श कंडीशंस में हमारे सोल्जर्स खड़े होकर वहां अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हैं। और इनके लिए ये एक जमीन का टुकड़ा है कि किसी को भी दे दे, अपने बाप की जागीर समझ के रखी है जो दे दें किसी को। ओवर टू नहीं, यू सर। देखिए, ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, इट इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है ये यहाँ पे। और यहाँ ना सिर्फ आपको दुश्मन के तोपों से, मॉर्टर से, मशीन गन से झेलना पड़ता है, आपको जो सबसे बड़ा दुश्मन वहां पे है वो है द वेदर, द एनवायरनमेंट, मोस्ट forbidding environment, 18,000, 20,000, 21,000 feet high. You need the 4 stages of acclimatization to just survive at that altitude. Taking one step, you sort of have to pause after every second, third step. You have, avalanches, you have blizzards, you have whiteouts, you have minus 40 to minus 50 degrees centigrade temperatures. You can, by frostbite, lose your fingers, your toenails, your entire feet may have to be chopped off, or gangrene can set in. You have chilblains, you have, hypothermia, you have pulmonary edema, a whole host of these environmental problems that you have to deal with. And we were losing till sometimes back more men to the weather and to the terrain than we were losing to the enemy. बहुत ही बहुत ही मुश्किल इलाका है सर्विस के लिए। द मोस्ट डिफिकल्ट प्लेस टू सर्व इन पूरी दुनिया के अंदर। I personally, I had gone to the South Glacier. Very few people know this because it was a very classified thing when it started. In 1976, I was doing the advanced mountain warfare course when we were given an operational task to recce the approach routes to the South Glacier, just in case we had to infiltrate across and do something. So I was sent there. By that time, we had no special clothing, no special equipment, कोई camouflage boots नहीं, कोई fur-lined many layered, multiple layered clothing वगैरह नहीं थी। और नॉर्मल इंडियन आर्मी कोट पारकाज और बूट क्लाइंबिंग डाल के हम लोग चढ़ गए थे। दैट वाज साउथ ग्लेशियर विच इज अबाउट 18,000 फीट। दैट वाज 76। बट ऑफ कोर्स ये जो चीज है, ये हमारे कर्नल बुल कुमार थे, नरेंद्र कुमार, कुमाऊं रेजिमेंट के। ही वाज अ ग्रेट माउंटेनियर और वो बहुत सारी एक्सपीडिशंस करते रहते थे वहां। और जब वो एक्सपीडिशंस करने गए तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान बहुत सारी फॉरेन एक्सपीडिशंस वहां अपने काराकोरम्स के थ्रू यहाँ पे ला रहा था। और फिर अपनी क्लेम लाइंस में वो काराकोरम ये इसको अपना दिखाने की कोशिश कर रहा था, ओरियोग्राफिक एग्रेशन। ये जो है एकदम अलार्म बेल्स रिंग हुई। और फिर 1984 में देयर वाज ऑलमोस्ट अ रेस टू गेट टू द सोल्टोरो रिज लाइन, टू गेट टू द ग्लेशियर। और आपको जैसे याद होगा, हमारी 4 कुमाऊं रेजिमेंट थी, लद्दाख स्काउट्स थे, उन लोगों को हेलीकॉप्टर्स में उड़ा के हम लोग गए और वहां पे जाके देयर वाज अ रेस टू द टॉप एंड वी बीट द पाकिस्तानीज टू इट। सोल्टोरो रिज लाइन जो है, उस क्रेस्ट लाइन उस ग्लेशियर की, वो भारत के पास है। पाकिस्तान सोल्टोरो रिज पे कभी पहुंच ही नहीं सका। वी बीट हिम टू इट। एंड तब से
इस ग्लेशियर पे हमारा पूरा होल्ड है। पाकिस्तान ने कितनी कोशिशें की हमको उखाड़ फेंकने के लिए। जब जनरल परवेज मुशर्रफ वो वहां पे ब्रिगेडियर था तो उसने एक बड़ा एम्बिशियस ऑपरेशन लॉन्च किया जो हाईएस्ट फीचर था वहां पे, कोई अबाउट ऑलमोस्ट 6000 मीटर्स हाई है। और वहां पे उसने अपने जो एसएसजी के पैरा कमांडोज थे उनको स्लिंग डाउन किया बाय रोप्स ऑन हेलीकॉप्टर्स, और 3-4 आदमी उसने वहां डाल दिए, अपने स्नाइपर्स वहां पे डाल दिए बाना टॉप के ऊपर। और वहां से बैठ के उन्होंने अपने स्नाइपर से फायर करना शुरू किया हमारे हेलीकॉप्टर्स पे। हमारे जो लोग रसद ला रहे थे, काफी प्रॉब्लम क्रिएट की। वहां पे जैकलाई हमारी बटालियन थी, थर्ड जैकलाई, और फिर उसको टास्क दिया गया कि इनको हटाओ। और वहां तो साहब चढ़ना मुश्किल था, और बिल्कुल खड़ी 1000 फीट हाई से ज्यादा वो आइस वॉल थी, जिसपे वो हमारे एक सेकंड लेफ्टिनेंट पांडे ने पहले चढ़ने की कोशिश करी, अनफॉर्चुनेटली उनको देख लिया। और फिर बाना सिंह को, जो ऑनरेरी कैप्टन बाना सिंह को ये टास्क दिया गया कि वो जैसे तैसे उनको जाके वहां से हटाए। तो वो लोग कोशिश कर रहे थे, बड़ा मुश्किल हो रहा था, चढ़ नहीं पा रहे थे। फिर एकदम से एक बड़ा भारी स्नो स्टॉर्म आया, और बाना सिंह ने कहा कि भाई अभी अभी नहीं तो कभी नहीं। इस स्नो स्टॉर्म में जो पाकिस्तानी है वो भी अपने टेंट्स में घुस जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे पॉप टेंट्स में, और मतलब जीवन बचाने के लिए वो लोग चौकन्ने नहीं रहेंगे। तो उसके चढ़ते वो लोग, उन्होंने चढ़ना शुरू किया, और थोड़ा थोड़ा ऊपर गए तो देखा जो रोप लेफ्टिनेंट पांडे की टीम ने, जो पहले जो शहीद हो गई थी, उन्होंने लगाए थे, वो उनको मिल गए। उससे वो जल्दी जल्दी जो है बाना सिंह अपनी प्लेटून को लेकर टॉप पे चढ़ गया। उन्होंने सीधा चार्ज किया उसके ऊपर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट हुई, और उन्होंने मार डाले तमाम और जो पाकिस्तानी थे। बाना सिंह को इसके लिए परम वीर चक्र प्रदान किया गया था, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो भारत का है। तो मतलब ये था ये सियाचिन ग्लेशियर। दोनों तरफ से गोलाबारी हो रही थी, तोपें चल रही थी, सारा सामान, एवरी जेरी कैन ऑफ के ऑयल, every bit of food, rations, clothing, etc. had to be sent up by chopper. Highly expensive proposition, but सिंस ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, ये तकरीबन जो इंडिया, पाकिस्तान, चाइना जो तकरीबन ट्रायंगुलेशन है उसके वो पास है, ऑक्साई चिन उस तरफ पड़ता है। और अगर हमने प्रिवेंट करना था चाइनीज पाकिस्तानी लिंक अप इन द ग्लेशियर, वी सिंपली हैड टू होल्ड ऑन टू सियाचिन। हमको बिल्कुल होल्ड ऑन करना अनिवार्य था, जरूरी था, और हमने किया। एक नहीं कितने अटेम्प्ट्स पाकिस्तान ने किए। उन्होंने बटालियन, एक ब्रिगेड कमांडर उनका था जिसने बटालियन साइड वहां पे हमला कर दिया था, हमारे ग्लेशियर को छीनने की कोशिश की थी, और उसको बीट बैक किया था हमने। सारे अटेम्प्ट्स पाकिस्तान के टू टेक द सोल्टोरो रिज लाइन, दे वर फॉइल्ड। नाको चने चबाने पड़ गए उनको, वो बिल्कुल नहीं ले पाए, और आज भी वो सियाचिन के टॉप पे नहीं है। दे आर सम डिस्टेंस डाउन द स्लोप, पाकिस्तान की फौज। जी। फिर देखिए ये जो है एक बड़ा चैं शुरू हुई। कुछ हमारे फौज के लोग भी ऐसा सोच रहे थे कि इतना हमारा नुकसान हो रहा है, इतनी कीमत चुकानी पड़ रही है इसको होल्ड करने में। पहले पहले जब तक हमारे इक्विपमेंट इतना अच्छा नहीं था और हमारी एसओपीज इतनी अच्छी नहीं थी, हमको हर साल वेदर से, एनवायरनमेंट से, क्रिवैसिस से, आपने हनुमान तप्पा का नाम सुना होगा, जो कोई ऑलमोस्ट कितने दिन वो एवलांच के नीचे दब गया था, और वहां पे उसको फिर खोद खोद के निकाला था, और जिंदा था वो इतने दिनों के बाद भी अंडर द स्नो। बट फिर वो बच नहीं पाया, बहुत अंदर नुकसान हो चुका था। सो ये एक सोच थी कि साहब इसको छोड़ दिया जाए, और हम पाकिस्तान से एग्रीमेंट करें कि ना वो आए, ना हम आए। लेकिन साहब पाकिस्तान ने आज तक किसी एग्रीमेंट के ऊपर
दे हैव नॉट अबाइडेड, हर एग्रीमेंट तोड़ा है, हर एग्रीमेंट धोखा देने की, पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की थी। और तो फिर भारत की फौज में सोच थी कि इतनी कीमत चुकाकर हमने इसकी टॉप पकड़ी है, पाकिस्तान के प्लान्स फॉइल किए हैं, अगर हम डीमिलिटराइज करें सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर्स ऑफ पीस, जोन ऑफ पीस बनाएं और पाकिस्तान आके इसको पकड़ ले, तो फिर तो साहब लेने के देने पड़ जाएंगे इसको वापस लेने में। जितने जवान हमने अभी तक वहां रोक के रखने में नहीं खोए, उतने हमको असॉल्ट करके वापस लेने में एक्सपेंड करने पड़ने हमको पड़ने थे। इसलिए भारत की फौज ने फैसला लिया है, साहब अब जो कुछ हो, वी विल नॉट वेकेट दिस ग्लेशियर, जो कि इतने कॉस्ट पे हमने यहाँ पाकिस्तान की फौज को मुंह की खानी पड़ी है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे, वी विल नॉट लेट इट गो। जी दिस इज द सर। बैकग्राउंड ऑफ द ग्लेशियर। जी सर, जनरल जे जे सिंह का एक स्टेटमेंट आया कि देयर वाज अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ये ग्लेशियर और साथ में कई आसपास का एसोसिएटेड एरिया दे वांटेड टू गिव अवे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनरल जे सिंह ने ये रिवील किया था इन वन ऑफ हिज इंटरव्यूज, और उनकी किताब जो थी बायोग्राफी, उसके अंदर भी ये उन्होंने मेंशन किया कि देखिए एक बड़ा तबका है भारत में लव फेस्ट विद पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से किसी भी कॉस्ट पे शांति की जाए। पाकिस्तान कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता भारत को नुकसान पहुंचाने की। अब उनकी फटीचर हाल है, इकोनॉमी डूब रही है, देश का सवा सत्यानाश हो गया है, इकोनॉमी का 2 स्क्वायर मील नहीं खा सकते। लेकिन साहब वो बोले रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। अभी भी वो देखिए 2 दिन पहले उन्होंने रजौरी में फिर हमारी कॉन्वॉय को उनके टेररिस्ट ने एम्बुश करने की कोशिश की है। मतलब ये है, तो मानता नहीं है पाकिस्तान, जब तक इसको लताड़ा ना जाए, अच्छी तरह से टेकन टू टास्क ना किया जाए, ये नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी हमारे देश में एक तबका है पीस विद पाकिस्तान, और ज्यादातर अंडर अमेरिकन प्रोडिंग वो हम पे दबाव डाला जा रहा था कि भाई पाकिस्तान से संधि कर लो, पाकिस्तान हमारे लिए अफगानिस्तान में लड़ रहा है, हमको हेल्प कर रहा है। सो इवन दो पाकिस्तान इज किलिंग बाय टेररिज्म, भारत के नागरिकों को, सिविलियंस को मार रहा है, तब भी भारत इनके साथ शांति कर ले, सुलह कर ले। और सुलह के लिए बोले साहब कहां पे करेंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे तो हो नहीं सकती, और टेररिज्म ये बंद नहीं कर रहे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट था कि सियाचिन इज लो हैंगिंग फ्रूट, ये हम दे सकते हैं, ये हमने कैप्चर कर लिया है, ये हम दे सकते हैं, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं, डीमिलिटराइज कर सकते हैं, और हम दिखा सकते हैं अमेरिकन को और दूसरों को कि साहब देखिए आपने कहा और हमने शांति कर ली। तो बड़ा अमेरिकन को प्लीज करने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त। दैट इज द टाइम जनरल जे सिंह वाज द चीफ एंड ही पुट हिज फुट डाउन। बोले साहब इतना नुकसान हमने उठाया है टू सिक्योर द ग्लेशियर, टू गेट टू द सोल्टोरो रिज लाइन, और आप इनको फोकट में देना चाहते हैं इस एश्योरेंस पे कि वो जब हम खाली करते हैं वापस आके पकड़ नहीं लेंगे। और अगर उन्होंने पकड़ लिया तो हमारी फौज के पीछे पड़ जाएंगे कि तुम सो रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, और दे विल बी ए क्लैमर टू टेक इट बैक। और उसमें जितना नुकसान हमको उठाना पड़ेगा, दैट विल बी, जो अभी तक नुकसान हुआ है, दैट विल बी नथिंग कंपेयर्ड टू व्हाट द मैन पावर दैट वी विल हैव टू लूज इन टेकिंग दिस ग्लेशियर बैक। तो उन्होंने तो बिल्कुल फुट डाउन कर दिया, बड़ा उन पे दबाव डाला गया कि नहीं नहीं खाली करो, ये करो, वो करो, लेकिन वो अपने टस से मस नहीं हुए, वो अड़े रहे, एंड थैंक गॉड ही डिड दैट। और अभी भी जो है इंडिया इज वेरी वेल इंस्कॉन्ड ऑन द सियाचिन ग्लेशियर, और चीन भी अब इससे वरी हो रहा है। वो अब अपनी अक्साई चीन की साइड से कोशिश कर रहा है इस तरफ आने की, हमको थ्रेटन करने की, और हमारा यहाँ पे रहना अनिवार्य है। और इंडिया ने ये जो दिखाया, पूरी दुनिया को दिखा दिया कि वाइट आउट ऑपरेशंस में, इतनी हाइट पर जो ऑपरेशंस हैं उनमें पूरी दुनिया में भारत का कोई सानी नहीं। वी आर बेटर देन द पाकिस्तानीज, बेटर देन द चाइनीज एट सुपर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर। और ये जो है वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज दिस
वेरी हार्ड वन एडवांटेज जो बहुत मुश्किल से हमने हासिल किया, सियाचिन को पकड़ा, सोल्टोरो रिज को ऑक्यूपाई किया, पाकिस्तान के तमाम एफर्ट्स टू डिसलॉज अस, उनको बुरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। हर बार जब उसने ट्राई किया, दे हैड टू गेट अ ब्लडी नोज। और अभी भी सियाचिन हमारा जो राष्ट्रीय तिरंगा है भारत का, बड़ा प्राउडली फ्लटर करता है सियाचिन के ऊपर। एंड वी आर स्टिल लूजिंग मैन, बट नॉट टू द पाकिस्तानीज बट टू द एलिमेंट्स। बट बहुत कम हो गया है, बिकॉज हमने परफेक्ट कर ली है अपना इक्विपमेंट, अपनी स्नो क्लोथिंग हमने दुनिया के यूरोपियन से जाके पहले ली, और अब तो खैर हमारे देश में खुद ये स्पेशल क्लोथिंग, स्पेशल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर हो रहा है। और जो भी पलटन जाती है उसको पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है, हाउ टू सर्वाइव इन द ग्लेशियर। और वो इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद ही यूनिटें वहां पे जाती हैं। और 3, डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट ऑफ द ग्लेशियर, 3 महीने, 6 महीने, और सदर्न ग्लेशियर में मैक्सिमम 1 साल से ज्यादा किसी को रखा नहीं जाता, क्योंकि मेडिकली फिजियोलॉजिकली इट इज हार्मफुल। हमारे लद्दाख के जो नोनूज हैं, वो यहाँ बड़ा अच्छा उन्होंने शौहर और काम दिखाया है। और बिकॉज दे आर बोर्न इन द हाई एल्टीट्यूड, उनके लंग्स तो दे आर यूज्ड टू द थिन ऑक्सीजन एयर, तो दे हैव परफॉर्म्ड वन ऑफ द बेस्ट। और अशोक चक्र वगैरह लिए हैं लद्दाख स्काउट्स वाले हमारे बॉयज ने, जो नोनूज जिनको हम बोलते हैं। तो दैट इज द सागा ऑफ द सियाचिन ग्लेशियर। सर, आप कह रहे हैं कि ये देना चाहते थे, मतलब व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड? पाकिस्तान ने तो आज तक कॉम्प्रोमाइज या सेटल डाउन करने के लिए या पीस के लिए या माउंटेन ऑफ पीस के लिए आज तक हमें 1 इंच नहीं दिया है, हमारा हमसे खींचे ये। तो व्हाट वाज इट अ प्रेशर फ्रॉम चाइना आल्सो कमिंग? वाज इट चाइना आल्सो इन्वॉल्व्ड? मतलब क्या थॉट था? क्योंकि आप अपने घर का हिस्सा चाहे कैसा भी हो, चाहे कितना भी खराब हो सर, हम अपने घर की एक एक दीवार भी इंच मूव नहीं करते हैं, किसी को नहीं दे सकते हैं। So who put these thoughts in their mind that we should give an entire glacier and very strategically located places to either पाकिस्तान और चाइना? ये दिमाग में आया कैसे इन लोगों के? कौन था पीछे से जो डाल रहा था? मैं आपको बता रहा था, देखिए एक माइंडसेट होता था पुरानी डिस्पेंसेशन में कि साहब वो जब अक्साई चीन की बारी आई लद्दाख में, जहां चीन ने 1950 की दशक में 56 तक बहुत सारा हमारा एरिया जो बिल्कुल खाली था, जहां कोई जाता ही नहीं था, तो वो उन्होंने कब्जा कर लिया था। तो जब प्रधानमंत्री तत्कालीन नेहरू जी से पूछा गया, तो उन्होंने कहा नथिंग ग्रोज देयर। तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्विप किया कि नथिंग ग्रोज ऑन योर हेड, कोई बाल नहीं है तो क्या, इट डजंट मीन वी गिव इट टू चाइना। सर काट के चीन को थोड़ी ना हम दे सकते हैं। 1947 till 2014 they had these thoughts कि अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं या फिर आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो हिस्सा उनको दे दो, पाकिस्तान को दे दो या चाइना को दे दो। टिल नहीं देखिए 2014। फिर, नहीं बिल्कुल आपने जैसे अभी सही फरमाया कि सियाचिन हमारी सरजमी का हिस्सा है। एवरी इंच ऑफ आवर लैंड इज प्रेशियस टू द इंडियन पीपल। वो भारत की सरजमी है, इट कैनॉट बी कॉम्प्रोमाइज विद, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्रोमाइज ऑफ इवन एन इंच ऑफ आवर टेरिटरी। वो जमाना गया कि साहब हम वहां सड़क नहीं है, वहां ये नहीं है, हम कैसे जाएंगे, जैसे मर्जी जाएंगे, बट वो हमारी जमीन है, हम उसका बचाव करेंगे। और अब तो हमने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना दिया है। उस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि सोच ये थी कि अमेरिकन का बहुत दबाव था, यूएन का दबाव था, यूरोपियन देशों का दबाव था कि साहब आप पाकिस्तान से शांति कर लें, आप पाकिस्तान से सुलह कर लें। हालांकि वो टेररिज्म कर रहा है आपके बरखिलाफ, लेकिन आप शांति करें, आप समझौता करें, आप पहल लें। और हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि साहब हमको तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए, चाहे कितने सिपाहियों की कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन हम पाकिस्तान से सुलह करके ही छोड़ेंगे। और जो लो हैंगिंग फ्रूट, जो सबसे आसान एरिया है, जहां हमारे देश में भी एक विचारधारा है कि अरे साहब हमारे लड़के वहां मर रहे हैं, क्या फायदा उसको पकड़ के रखने का और कुर्बानी देने का, लेट अस गिव इट, लेट अस हैव इट डिक्लेयर्ड अ माउंटेन ऑफ पीस। दोनों डीमिलिटराइज करेंगे, हमारी फौज भी उतरेगी, पाकिस्तान की फौज भी उतरेगी। फर्क ये था कि पाकिस्तान की फौज हाइट पे नहीं थी, सोल्टोरो रिज पे नहीं थी,
दे वर एट अ डिसएडवांटेज। एडवांटेज हमने गेन किया था एट ग्रेट कॉस्ट, एट ग्रेट इनिशिएटिव जो लेके हमने एडवांटेज गेन किया था। मतलब जहां हमारा एडवांटेज है हम दे दें, फ्री में दे दें पाकिस्तान को, ताकि अगले साल धोखा देके वो आके पकड़ ले, जो वो इतने दशक तक सिर मार लिया पाकिस्तान ने लेकिन छू नहीं पाया। तो साहब ये बड़ा गलत सोच का तरीका था कि टू प्लीज द अमेरिकन लेट अस हैव पीस विद पाकिस्तान, शायद हमको नोबेल पीस प्राइज दे देगा कोई, और देश से ज्यादा जरूरी अहम भाव कि हमको तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए साहब, हु केयर्स फॉर द बॉयज, यू नो, ये वेरी वेरी वो कैसे अपने घर अनएक्सेप्टेबल का काइंड थोड़ी ऑफ ना है, कोई लॉजिक। अपने घर का जवान थोड़ी ना खड़ा है कोई बॉर्डर के ऊपर। वो तो दूसरों के हैं, गरीब नंगे भूखे लोगों के लोग खड़े हुए हैं, उनके बच्चे खड़े हुए हैं बॉर्डर पे। हमारे घर का बच्चा कभी थोड़ी ना गया हुआ इन लोगों के लिए। इनके घर के बच्चे गए होते, जरा राजीव गांधी गए होते, जरा जो इनके क्या थे दूसरे गांधी थे, ये लोग जरा बॉर्डर पे खड़े होते तब हम पूछते कि दे दे इनको। जब नहीं लाश नहीं, अब आती है देखो, तब पता नहीं नहीं चलता है ना, बिल्कुल, जवान की वो आती है बॉडी। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उसी, अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है, खासकर जो उस टाइम पॉलिटिकल क्लास थी, वो तो नेहरू जी ने कह दिया था कि मुझे फौज की जरूरत नहीं है। भारत एक अहिंसावादी पंचशीलवादी देश है जिसमें कोई देश दुनिया का हमला नहीं करेगा, मुझे फौज नहीं चाहिए, मैं केवल पुलिस से काम चला लूंगा। एंड ही हैड सेड दिस टू जनरल सर रॉय बुचर, जो कि पहला चीफ था इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी का आजादी के बाद। वो गया था प्लान्स फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन आर्मी को लेकर नेहरू जी के पास, और उन्होंने कहा था, जनरल आई डोंट नीड एन आर्मी, who in the right mind will attack peaceful non-violent Gandhian India? पाकिस्तान did। आजाद नहीं हुए थे 47 में ही वो चढ़ गया था कश्मीर के ऊपर, 49 तक वो लड़ाई चली थी, तकरीबन 2.5 साल। उसके बाद 1962 में तो चीन ने हमला किया, और तब जाके हमको होश आवाज थे, हमारे ठिकाने आए कि साहब दिस इज अ बैड बैड वर्ल्ड, और आप गांधीगिरी पे नहीं रह सकता एक देश। यू कैनॉट सर्वाइव ऑन गांधीयन फिलोसफी, यू मे बी गांधीयन, अदर्स आर नॉट। यू हैव टू बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। अपना बचाव, अपनी आत्मरक्षा करना आपका दायित्व है, आपका हर सरकार का फर्ज है। प्रॉब्लम यह है कि ये गांधीगिरी करते करते ये नोबेल पीस प्राइज की जो लालसा थी वो देश के ऊपर सर्वोपरि हो गई कि देश तो सेकेंडरी आता है, मैं तो वर्ल्ड लेवल स्टेट्समैन हूँ, ग्लोबल स्टेट्समैन हूँ, मैं तो अमेरिका और रूस और सोवियत संघ के बीच शांति करा रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या है कुछ सिपाही। That was the attitude which was extremely wrong. Thank God things have changed, and जी। the new prime minister at least वो जाते तो हैं, वो पहला ट्रिप किया लगाया सियाचिन और हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल और ये कारगिल वगैरह, वो हर साल दिवाली जब होती है प्राइम मिनिस्टर मोदी स्पेंड्स इट विद द ट्रूप्स। So, what is the status of the equipments, the clothing, the weapons that they carry? आप कह रहे थे उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आ गया है जिसकी वजह से पहले जैसी सिचुएशन नहीं है, एंड वी आर मच बेटर इक्विप टू हैंडल द हार्श कंडीशंस देयर, जो रहने की कंडीशंस है उनको भी। एब्सोल्युटली राइट यू आर। देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि एक हमारी सरकार में तबका था कि बहुत खर्चा हो रहा है फौज पे, बहुत फिजूल खर्ची हो रही है, दे डोंट डिजर्व इट, क्यों खर्चा करें, हम तो गांधीयन लोग हैं, गांधीगिरी हमारा क्रीडो है। साहब, इफ यू वांट योर बॉयज टू सर्वाइव एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड, दे नीड द बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, देयर आर नो शॉर्टकट्स देयर, you cannot compromise with lives, and therefore the best was given। इनिशियली हमारी ट्रेड डेलीगेशन, आर्मी डेलीगेशन वो यूरोप गई, स्विट्जरलैंड गई, स्वीडन गई, वहां से द बेस्ट ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड क्लोथिंग वाज प्रोक्योर्ड एट एब्सोल्यूट इमरजेंसी, प्रोसीजर्स लगाए गए और उनको लेके आए टू कीप आवर ट्रूप सप्लाइड, बिकॉज यू कांट सर्वाइव अ डे देयर। तो तब से हम लोग लाए, एंड नाउ तो वी आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इन इंडिया, यू नो, देयर इज, अब तो आत्मनिर्भर हो गए हैं हम इसमें,
एंड लेट मी एश्योर यू, कोई देश की फौज, ना अमेरिकन, ना रूसी, ना चाइना की, वो इतनी एल्टीट्यूड पे इतनी महारत से लड़ी है, या उसने इतनी हुनर और काबिलियत दिखाई है सर्वाइवल पे। हम लोग, वी आर, इंडिया इज नॉट अ स्नो बाउंड कंट्री अपार्ट फ्रॉम द हिमालयस, बट हमारे ट्रूप्स फ्रॉम द साउथ, I was telling you about Hanuman from Kerala, Tamil Nadu, Bengaluru, यहाँ के लड़के, they are acclimatizing so well, fighting so well on the Siachen Glacier. We have best experience है हमारा, इनको बोलते हैं white out operations. White out की सिवाय बर्फ और सिवाय white clouds के वहां तो कुछ दिखता ही नहीं था। आपको सूरज देखे देखे कई बार हफ्ते हो जाते हैं, और वहां क्रिवास खुल जाते हैं, 100 मीटर गहरे क्रिवास, वहां जाके फंस जाए तो बंदे को निकालना इम्पॉसिबल हो जाता है। वो इफ इज नॉट टेकन आउट इन टाइम, वो तो फ्रीज होके मर जाएगा, वहां इतना लो टेम्परेचर वगैरह है। तो ये हमने सब कुछ जो है वो हासिल कर लिया था। वी हैव द बेस्ट इक्विप्ड ट्रूप्स फॉर अल्पाइन वॉरफेयर, फॉर माउंटेन Sir, I want to वॉरफेयर ask इन a very वेरी हाई political एल्टीट्यूड। question. I want to ask a very, it's a last question. I want to ask, it's a very political question. Do you think Sonia Gandhi led government was a compromised government when it comes to national security, given these kind of incidences that we are witnessing now, which are coming out in open now? Ji. आप मुझे ये बताइए कि 26/11 was a massive casualty terror strike. Why did we not retaliate? 165 Indians had been butchered there. Men, women, children in Mumbai, 26/11. क्यों आपने retaliate नहीं किया? You are more keen, you appear to be more keen than to please the Americans, to look after their national interest than your own. It was, in hindsight, I think we can very well infer that there were pressures on that government which it was not able to withstand. The present government pressure was put कि रूस से तेल खरीदना बंद करें, हथियार खरीदना बंद करें. They said, take a walk. Sorry, we will go by our national interest. But उस जमाने में तो कहानी ही कुछ और थी साहब. चीन से समझौता करो, पाकिस्तान से समझौता करो, अमेरिकन इंटरेस्ट अगर कहते हैं कि ईरान से नाते तोड़ लो तो तोड़ लो. अरे भाई, ईरान इज हेल्पिंग यू इन अफगानिस्तान, ईरान इज हेल्पिंग यू अगेंस्ट पाकिस्तान. आप ईरान से अपनी गुड रिलेशंस को खराब कर लो बिकॉज अमेरिका डजंट वांट यू टू. वी आर नॉट द 51st स्टेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. हमको हमारे अपने नेशनल इंटरेस्ट है, अपना स्वाभिमान है. वी इट इज अ प्राइम ड्यूटी टू लुक आफ्टर आवर नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट. इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम. हमारा राष्ट्रहित सर्वोपरि है और रहेगा. देश सर्वोपरि, धर्मो सर्वोपरि. जी. थैंक यू सो मच सर फॉर योर, मैं बोलूँगी बेबाक ओपिनियन, वेरी बोल्ड ओपिनियन. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें. अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीएस स्क्रीन के ऊपर है. फीडबैक देना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. अच्छा बेटा,